Hello and good afternoon. So we are back together again and talking about a very important subject. The important subject of today is loyalty. So we have talked about enthusiasm, we have talked about sincerity, and now today I want to talk about loyalty. See, loyalty is a word which is thrown around very casually in normal conversations. और ऐसा लगता है कि जैसे लॉयल्टी का मतलब है कि भाई आप एक अपने सुपीरियर के प्रति ही वफादार होंगे, उसकी हर बात मानेंगे, उसकी हर गलत शलत जो भी काम है वो करेंगे, जो आपने झूठ बोलना है, छुपाना है, कुछ भी जो भी है वो करने के लिए जो आपको वो बोलता है वो आप अगर करते हैं तो आप लॉयल हैं. लेकिन इन द लार्जर सेंस लॉयल्टी और वफादारी अगर आप एक थोड़े से अपने दायरे से उठ के अगर आप देखते हैं और आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, सो जो एक घर के नौकर की वफादारी है, जो एक बॉडीगार्ड की वफादारी है और जो एक पढ़े लिखे आदमी की जिम्मेदार पोजीशन पर रहते हुए, सरकारी काम करते हुए या अच्छा बिजनेस करते हुए या किसी बड़ी कंपनी में एचआर में या सीईओ या फाइनेंशियल ऑफिसर, सीएफओ, इस तरह की ऑपरेशंस, कोई इस तरह की जो भी जिम्मेदारी आपके पास है, सो अगर आप उस लेवल पर देखते हैं तो लॉयल्टी इज नॉट समथिंग वेरी चीप, लॉयल्टी इज नॉट समथिंग वेरी कैजुअल, एंड लॉयल्टी इज नॉट ब्लाइंड ओबीडियंस टू योर सुपीरियर ऑफिसर. सो क्वेश्चन ये उठता है कि लॉयल्टी क्या है? क्या ये आपके सबॉर्डिनेट की या आपकी टीम को सपोर्ट करना, चाहे वो नो मैटर व्हाट, चाहे कुछ भी हो जाए, आपने अपने लोगों को सपोर्ट करना है, तो क्या ये लॉयल्टी है? क्या आपने अपने सुपीरियर की हर जायज नाजायज बात मान के वो काम करना है? क्या ये लॉयल्टी है? क्या आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का जो पॉलिसी है या अगर आपका कोई बिजनेस है उसमें कोई गलत काम हो रहा है, कोई टैक्स की चोरी हो रही है, कोई आपका और किसी तरह से फाइनेंशियल इकोनॉमिक क्राइम हो रहा है, क्या उसको आप करते रहें या आप उसको छुपाते रहें, तो क्या ये लॉयल्टी है? या फिर आप अपने देश के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपने सुपीरियर ऑफिसर के अगेंस्ट भी जाने को तैयार हो जाएं, क्या ये लॉयल्टी है? तो क्या वो लॉयल्टी में कोई कॉन्फ्लिक्ट है? क्या लॉयल्टी में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है? सो ये बातें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी चीजें होती हैं और इसमें एक्चुअल में कोई किसी को कोई शक या डाउट नहीं होना चाहिए. अगर आपका माइंड क्लियर है, सो देन यू विल बी एब्सोल्युटली क्लियर कि यू शुड बी लॉयल टू whom, and if you have to look after the interests of the people, till what time, till what stage, till what extent. Though with your team you have to create an atmosphere of trust, an atmosphere of mutual respect, परंतु इसका ये मतलब नहीं है कि आप उस रिस्पेक्ट में अपने देश के अगेंस्ट चले जाएं और या फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जो लीगल पोजीशन है, जो लॉफुल टर्म्स ऑफ रेफरेंस हैं या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है या जो भी प्रोफेस्ड आपके मानने वाली चीजें हैं वो ना मानते हुए उसको आप सपोर्ट करें. अगर मान लीजिए कोई बिग ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो सेबी के कामों में ठीक तरह से उनको रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते हैं तो यू शुड रिपोर्ट. विसल ब्लोअर एक्ट भी है हमारे पास, हमारे देश में, और वो विसल ब्लोअर्स को प्रॉपर उनको सुरक्षा प्रदान करता है. और अगर आप विसल ब्लोइंग करते हैं, आप अपने देश के प्रति, अपनी देश की इकोनॉमी के प्रति लॉयल्टी दिखाते हैं, तो
आप कोई अपनी जो भी कंपनी है उससे गद्दार थोड़ी हो जाएंगे, वो पूरी कंपनी ही नेगेटिव में चली जाती, नेगेटिव इंप्रेशन में चली जाती। सो यू आर फाइन। सो डू नॉट वरी अबाउट दीज स्मॉल स्मॉल लिटिल थिंग्स एंड बी फोर्स टू डू रॉन्ग थिंग्स इन द नेम ऑफ लॉयल्टी। जो आदमी आपसे गलत काम कराना चाहता है वो आपको कई तरह से ब्रेन वॉश करेगा कि यू शुड बी लॉयल, यू शुड बी लॉयल, यू शुड बी वन, वी आर अ टीम, वी डू दिस टुगेदर। एंड उसमें जो है आप गलत काम करोगे, आप टैक्स की चोरी करोगे, गलत रिटर्न भरोगे, किसी को रिश्वत दोगे, किसी का पैसा मारोगे, किसी से चोरी करोगे, कहीं पर कुछ और शॉर्टकट मारोगे, ब्राइबिंग करोगे। सो ये सारी चीजें अगर करके आपका जमीर आपको झकझोरता नहीं है तो देन यू आर एज क्रिमिनल एज द पर्सन हु इज टेलिंग यू टू डू इट। सो अभी अगर हम लॉयल्टी के कई चीजें अगर हम देखते हैं, सो एक लॉयल्टी है कि आप एक टीम के साथ काम कर रहे हैं और वो टीम का एक पर्पस है और वो शेयर्ड पर्पस के हिसाब से काम कर रहे हैं और उसमें क्या क्रिएट करना चाहते हैं आप, क्या आप अचीव करना चाहते हैं, और उसके लिए अगर आप काम करते हैं और उससे हट के अगर कोई आपसे कुछ चीज मांगता है या कुछ करने को कहता है या आप उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन मान लीजिए आप लीक कर देते हैं या अपनी टीम का प्लान लीक कर देते हैं, तो ये डिसलॉयल्टी है, ये लॉयल्टी के खिलाफ है। सो इसी तरह से अगर आपको इसको पैदा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको टीम को सबको बताना पड़ेगा, टीम के मेंबर्स को एक तरह से ये एक्सेप्ट होना चाहिए कि हाँ भाई हम सारे मिलके ये काम करेंगे और ये काम हम सारे मिलके करेंगे। सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट लॉयल्टी इन योर टीम। एंड सबको ये लगना चाहिए कि भाई मैं ऐसा नहीं है कि मैं एक वर्कर हूं, उसको लगना चाहिए कि मेरा काम है और मैं कर रहा हूं, तो इससे आपकी टीम में लॉयल्टी आती है। सेकेंडली, जैसे मैंने पहले बताया, लॉयल्टी इज नॉट ऑलवेज ओबेइंग योर बॉस एंड लॉयल्टी इज नॉट ऑलवेज फाइटिंग फॉर योर टीम। लॉयल्टी इज एवरीवेयर, इट शुड बी टू द ऑर्गेनाइजेशन, you have to support your team, you have to also be loyal to your colleagues। अगर आप अपने इंटर डिपार्टमेंटल राइवलरी में आप एक आदमी की चुगली दूसरे से करते हैं और उसी को आप घुमाते रहते हैं कि भाई उसका ग्राफ डाउन हो जाए, आपका ग्राफ अप हो जाए, तो ऐसा होता नहीं है। और ये भी एक तरह से आप अगर अपनी टीम के अंदर ही क्लेश पैदा करना चाहते हैं या किसी एक आदमी को डाउन करना चाहते हैं, तो ये भी एक ओवरऑल टीम का, ऑर्गेनाइजेशन का एटमॉस्फेयर खराब करता है, उसकी परफॉर्मेंस को डाउन करता है और ये भी एक लॉयल्टी नहीं मानी जाती है। तो ये अगर आप सोचेंगे आप अपने जो मैनेजर है उसकी शिकायत जाकर के सीईओ से करेंगे तो आपको सीईओ शाबाशी देगा और सीईओ सोचेगा कि ये मेरे बड़ा लॉयल है, तो आप गलत फहमी में हैं। पहली बात है कि चुगली करके जो आप लॉयल्टी दिखा रहे हैं वो लॉयल्टी मानी नहीं जाती है। उस आदमी को पता है कि अगर ये कल उसकी चुगली मेरे सामने कर रहा है तो परसों मेरी चुगली किसी और के सामने करेगा। सो दिस इज समथिंग विच पीपल हैव टू बी केयरफुल अबाउट। एंड जैसे कि वो लोग बोलते हैं ना कि जो लोग बहुत ही नीची प्रवृत्ति के होते हैं, घटिया लोग होते हैं, वो लोगों के बारे में बातें करते हैं। जो थोड़े से समझदार होते हैं वो इवेंट्स के बारे में बात करते हैं, भाई आज क्या हुआ, कल क्या होगा, ये हो गया, वो हो गया, नेशनल इंटरनेशनल फ्रंट के ऊपर इवेंट। और जो सबसे ज्यादा इवॉल्व लोग होते हैं वो आइडियाज के ऊपर बात करते हैं। सो अपनी अपनी जगह पर प्लीज मेक श्योर कि आप किसी की चुगलीबाजी में ना पड़ें, ना सुने और ना करें। सो दिस इज हाउ यू विल बी एबल टू do well। so you have to stand up to your team and अगर कोई उसको पुट डाउन कर रहा है तो you have to ask him कि भाई ये ऐसा है कि तुम उसके बारे में ये बोल रहे हो, मैं उसको बुला लेता हूं, उसके सामने बात करके क्लियर कर लेते हैं। और अगर किसी कारणवश, अभी आपके सब लोग एक जैसे नहीं होते,
किसी में कोई कमी है, किसी में एक्सप्रेशन की कमी है, किसी में लिखने की कमी है, किसी की इंग्लिश खराब है, ग्राउंड पे बड़ा अच्छा काम करता है। तो हर तरह से कोई आदमी जो है बोलने में शर्माता है और लेकिन काम पढ़ाई लिखाई अच्छी तरह से कर लेता है। कोई आदमी जो है वो बक बक बहुत ज्यादा करता है, लेकिन कान पकड़ के काम कराओगे तो वंडरफुल काम करेगा, उसको सुपरविजन की जरूरत है। सो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए और उन चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर कोई उसको नुकसान पहुंचाता है तो आपको उसको सपोर्ट भी करना चाहिए, गाइड करके सपोर्ट करके उसका हेल्प करना, उसको सेफ गार्ड करना, उसके इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करना भी आपकी जिम्मेदारी है। ये भी आपकी लॉयल्टी नीचे तक पहुंचाता है और फिर नीचे से वो लॉयल्टी आप तक आती है। और ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी जो है ये लॉयल्टी को फलने फूलने और बढ़ाने में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। इसका कंट्रीब्यूशन ऐसा है कि अगर आप लॉयल हैं तो आप ट्रांसपेरेंट और ऑनेस्ट भी होंगे। कितनी हद तक होंगे ये डिपेंड करता है कि आपका काम क्या है। अगर आप स्टेट सीक्रेट से डील कर रहे हैं, अगर आप कमर्शियल सीक्रेट से डील कर रहे हैं, आपके पास बिजनेस प्लान्स हैं जो आप पूरी तरह से शेयर नहीं कर सकते, तो ये आपको छुपाना पड़ेगा। यू विल हैव टू कीप इट टू योरसेल्फ। लेकिन अगर आपको किसी को आपने इंक्रीमेंट दिया तो क्यों दिया, किसी को आपने छुट्टी दे दी और इसको छुट्टी नहीं दी, कोई आपका ब्लू आइड बॉय है उसके एक्सपेंस आपने सैंक्शन कर दिए, दूसरे के सैंक्शन नहीं किए, तो ये जो थोड़ा बहुत गलत बोल के या आपने अपना किसी का छुट्टी और किसी का बेनिफिट और किसी का इंसेंटिव रोक लिया और अपने लिए आप ऊपर से डिमांड कर रहे हो, मांग रहे हो, ले रहे हो। सो ये जो सेल्फिशनेस के कारण जो आपका ऑनेस्टी ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाती है, या फिर आप किसी एक को नुकसान पहुंचाते हो, किसी एक को फायदा पहुंचाते हो, तो कुछ चीज छुपाते हो, कुछ झूठ सच बोलते हो। और सो वो जो हैबिट है आपकी या वो जो बिहेवियर है आपका वो छुपता नहीं है, वो दिख जाता है। और जब वो दिखेगा तो आपकी टीम आपके लिए उतनी मेहनत से, उतनी शिद्दत से काम नहीं करेगी। और इसी तरह से अगर आप हायरार्की में बीच में हैं या आपके ऊपर भी लोग हैं, तो अगर वो आप ऑनेस्ट ट्रांसपेरेंट नहीं रहोगे, अपनी गलतियां छुपाते रहोगे, झूठ बोलोगे, गलत प्रोजेक्शन करोगे और करोगे कुछ, बताओगे कुछ, तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो चीज आ जाती है। सो इफ यू वांट टू बी लॉयल, इफ यू वांट टू ensure that your team is loyal to you, your subordinates are loyal to you, you have to be honest and transparent to whatever extent your job demands. और इसके बाद लॉयल्टी को पैदा करने के लिए आपको लॉयल्टी एक तरह से ये भी दिखाना पड़ेगा कि आप जो है अपनी टीम के साथ आप मिलजुल के काम कर रहे हो। सो अगर मान लीजिए किसी मेंबर के घर में कोई मिसहैप हो जाता है, किसी की डेथ हो जाती मान लो, या कोई बीमार पड़ता है, तो उसके जो इवेंट्स हैं अगर उसमें आप पहुंचते हैं तो ही विल फील यस दे आर, आई एम इन सपोर्ट, आई एम बीइंग सपोर्टेड। और अगर उसका कोई खुशी का मौका है तो आप क्यों ना उसके साथ शामिल हों, क्यों ना उसके साथ सेलिब्रेट करें। अगर उसकी बहन की शादी है तो क्यों ना आप शादी में जाएं और उसको शगन दें, क्यों ना आप उसको एक्स्ट्रा छुट्टी दें, क्यों ना आप उससे पूछें भाई डू यू नीड एनी हेल्प, क्यों ना आप 2-3-4 लोगों को स्पेयर करें कि जाओ भाई उसके पूछो, उससे घर के साथ मिलके काम कुम करो, तुम्हारी छुट्टी है, फुल पे कोई प्रॉब्लम नहीं। सो दीज आर दी स्मॉल लिटिल थिंग्स विच हेल्प यू टू गेन द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल एंड गेन देयर लॉयल्टी। आफ्टर ऑल आदमी एक सोशल एनिमल है, हम सब लोग मिलजुल के काम करते हैं, और अगर हम मिलजुल के काम करें तो दूसरे लोग भी उसी तरह से हमारे ऊपर भरोसा करेंगे, और भरोसा से ही धीरे धीरे लॉयल्टी पैदा हो जाती है। क्योंकि देन यू स्टार्ट फीलिंग यस आई हैव टू डू दिस वर्क, आई हैव टू स्टैंड बाय दिस मैन, ही हैज गिवन मी दिस टास्क, आई हैव टू डू इट। वो ये नहीं देखेगा कि अभी 6 बज गए घड़ी में और मेरा टाइम खत्म, बस्ता बंद और आई एम ऑफ, फोन बंद और व्हाट्सएप देखना ही नहीं है और कल सुबह 9 बजे मिलेंगे। तो ये लॉयल्टी नहीं है।
लॉयल्टी है कि रात को 12 बजे भी अगर कहीं टोंग बजता है तो आपने देखना है भाई ये क्या हो गया, भाई इस समय कौन मैसेज कर रहा है। सो यू हैव टू गो एक्स्ट्रा माइल टू बी available to your team whenever required, and then your team has to be available to you when you are this thing. और इसमें जो सबसे लास्ट पॉइंट मैं आपको देना चाहता हूं वो ये है कि यू हैव टू लीड बाय एग्जाम्पल, इन द सेंस कि अगर आप लॉयल्टी एक्सपेक्ट कर रहे हो तो लॉयल्टी शो भी करो। अब जो है मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जो मिडिल लेवल के या जो भी बॉसेस होते हैं वो अपने जो नीचे के 2-4 खास लोग हैं उनसे इंफॉर्मेशन लेने के लिए या मजे ले लेकर उनसे वो चुगलीबाजी सुनने में उनको बड़ा मजा आता, और वो कई बार खुद अपने मुंह से भी अपने भी बॉस की या मालिक की या जो भी सीनियर है उसकी भी चुगली कर देते। तो वो जो मतलब आपका एक इनविजिबल बॉन्ड है वो उसी समय खत्म हो जाता है। चाहे आपको उसमें बड़ा मसालेदार बातों करने में बड़ा मजा आता हो, लेकिन दिल के अंदर में जाने अनजाने उस आदमी के लिए आपकी इज्जत खत्म हो जाती है जो इस तरह की बातें करता है। और आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपने किसी के बारे में बुरा भला नहीं बोलना, और ब्लाइंड ओबीडियंस को एक्सपेक्ट मत करो कि भाई अगर ये बंदा मेरी बात को इसने टोक दिया या इसने बोला सर ऐसे नहीं ऐसे कर सकते हैं या ये गलत है हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, तो आप ये दिल में सोच लो कि ये लॉयल नहीं है। परहैप्स जो आदमी आपको ठीक रास्ते पे चलने के लिए प्रेरित कर रहा है, जो आपकी गलती दिखा रहा है, बता रहा है, दूसरा रास्ता सुझा रहा है, वो शायद आपसे ज्यादा लॉयल है, मतलब आपके प्रति ज्यादा लॉयल है। इसके बदले के जो कोई चमचा है जो आप गलत सब बोलो, उन्हें बोला जी हाँ जी ठीक है सर, यस सर 3 बैग फुल सर, तो वो लॉयल नहीं है, वो लॉयल्टी नहीं है, वो किसी दिन आपको खड्डे में गिराएगी। सो इन सब चीजों को देखते हुए आप अपना और अपनी टीम का, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का एथिकल तरीके से काम करते हुए आप लोग सक्सेसफुल हो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। थोड़ा सा यू हैव टू गो आउट ऑफ द वे, यू हैव टू गो आउट ऑफ द वे टू इंश्योर दैट यू डू नॉट सकम्ब टू योर डिजायर्स इन अ मैनर के थोड़ा आराम कर लूं, थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ ले लूं, थोड़ा ज्यादा फायदा उठा लूं। तो ये सब काम अगर आप करेंगे तो फिर आपको ये जो लालच है ये बढ़ता जाएगा, और धीरे धीरे आप जो परमिसिबल परक्विजिट्स होते हैं, जिनको पर्क्स बोलते हैं, वो पर्क्स से फिर आप ज्यादा चीजें लेनी शुरू करेंगे, और अगर आप वो चीजें लेनी शुरू करेंगे तो कोई आपको खिलाने की भी कोशिश करेगा, तो फिर आपका सारा कैरियर, आपका सारा पर्सोना, और हो सकता है तो आपकी लाइफ भी खतरे में पड़ जाती है कि भाई ये सब कुछ डिस्ट्रॉय हो सकता है। और जब वो डिस्ट्रॉय होता है तो बहुत तकलीफ होती है। वो कहते हैं ना कि जो आदमी जितना ऊपर जाता है, जितनी ऊंचाई से गिरता है, उससे उतनी ज्यादा चोट लगती है। तो अपने आप को ये संभालिए कि अगर आप लाइफ में तरक्की कर रहे हैं और आप अगर ऊपर जाते जा रहे हैं तो उस समय आपको बहुत ज्यादा चौकस होना पड़ेगा, बिकॉज अगर वहां से आप गिरेंगे तो आपको बहुत ज्यादा चोट लगेगी। चोट लगने का मतलब है बदनामी होगी, आपके बच्चे आपके ऊपर से शर्म करेंगे। अब मुझे पता है कई लोग मैंने देखे थे जो उनके फादर वगैरह जो करप्शन के केस में पकड़े गए, उनके ऊपर इंक्वायरियां हुई, जेल हो गई, उन्होंने अपने घर के आगे से उनके नाम हटा दिए, अपने नाम से उन्होंने अपना सरनेम हटा दिया, क्योंकि वो आइडेंटिफाई नहीं होना चाहते कि तुम उस बाप के बेटे हो या बेटी हो। सो ये बहुत ही जरूरी चीज है। और अल्टीमेटली क्या है कि आपने एक दिन इस जीवन से चले जाना है, जो कुछ भी आप कमाओगे वो यहीं पर रहेगा, और गलत तरीके से कमाओगे तो वो गलत तरीके से आपके आगे से दिखाई देगा। सो अच्छा काम करें, ऑर्गेनाइजेशन के प्रति लॉयल रहें, अपने पॉलिसीज के प्रति लॉयल रहें, प्रिंसिपल्स के प्रति लॉयल रहें, अपने देश के प्रति लॉयल रहें,
और जो लोग आपके काम कर रहे हैं आपके लिए, उनको सपोर्ट करें। उनके ऊपर में आपका एक तरह से सेफ्टी नेट होना चाहिए कि कोई बात नहीं, मैं हूं ना, तुम काम करते रहो, आई विल हैंडल इट। गलत काम नहीं, लेकिन ठीक काम के लिए यू हैव टू सपोर्ट देम। सो नाउ कमिंग टू द एंड ऑफ दिस टुडेज टॉक, आई विल गिव यू अ पर्सनल एग्जांपल ऑफ लॉयल्टी। अभी हम सब लोग जो हैं, जब हम आर्मी में आते हैं, सो ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग होने के बाद फिर हमें, जैसे कि रिक्रूट्स हैं तो वो सेंटर में वो पास आउट होते हैं। हम जो ऑफिसर कैडेट्स होते हैं वो एकेडमी में पास आउट होते हैं, और एकेडमी में पास आउट होने के बाद उसके समय उनको जो भी धर्म ग्रंथ है, गीता है, कुरान है, बाइबल है, उसके ऊपर हाथ रख के फिर वो कसम खिलाई जाती है। और वो कसम रहती है कि भाई मैं अपने भारत के संविधान के प्रति पूरी तरह से लॉयल रहूंगा, और अपनी सर्विस में मैं काम करते हुए जहां भी मुझे भेजा जाएगा मैं जाऊंगा एट द पेरिल ऑफ माय डेथ, और मेरे जो अफसर होंगे उनकी मैं बात मानूंगा। तो आप देश के प्रति, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, अपने से सीनियर अफसरों के प्रति, और ये कसम खाते हैं कि इस ड्यूटी के दौरान अगर मेरी मौत भी हो जाए तो मैं वो करने के लिए तैयार हूं। सो नाउ ये जो लॉयल्टी है, ये सोल्जर्स जो कसम खाते हैं, यही लोग जाकर के फिर देश के लिए शहीद होने में इन्हें दो बार सोचने के लिए जरूरत नहीं पड़ती है। सो मैं आपको एक कहानी एक्चुअल जो हुआ मेरे साथ वो मैं सुनाता हूं। मैं जब मेजर था और सीआई ऑपरेशन में हम लोग वैली में थे, तो बहुत पुरानी बात है, अभी तो 96-97 की बात होगी, 97-98 की बात होगी। तो वैली में जो था बहुत ही हाई लेवल का उस समय कंसंट्रेशन थी मिलिटेंट्स की, इंसर्जेंट मिलिटेंट्स की, जो वो टेररिस्ट ही कहते हैं उनको। तो वो बहुत ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन होती थी, बिकॉज पहाड़ हैं, बर्फ है, जंगल है, और हर जगह पे आप खड़े खड़े करके एक लाइन में तो सोल्जर्स को लगा नहीं सकते, करोड़ों लोग लग जाएंगे। सो उसके लिए फिर इन्फिल्ट्रेशन के अगर हो जाती है, तो अगर गांव में इधर उधर शहरों में लोग आके इधर उधर वारदातें करते हैं, तो फिर पता चलता था कि भाई इस गांव में है, यहाँ पर है। तो उसके लिए हम लोग ऑपरेशन लॉन्च करते थे, और वो ऑपरेशन था, उसको कहते हैं कॉर्डन एंड सर्च। तो उसमें कंपनीज जाती हैं, वो अपना अपना गांव को चारों तरफ से घेर लेते हैं, या जो भी एरिया है, मोहल्ला है, और सुबह जो है फिर उनको बताते हैं भी सारे लोग वहां से बाहर निकल आए, और उनको एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं, और उनको चेक चुक करके उनको बिठा देते हैं, और फिर जो है घरों की सर्च करते हैं। सो ऐसे में एक जगह पर हम लोग रात को तकरीबन 3-3:30 बजे हम लोग पहुंचे। हमने कॉर्डन लगा दिया, और सुबह सब लोगों को एक तरफ बिठाया, और फिर हमने सर्च शुरू कर दी। अब सर्च शुरू करी तो कहीं से फिर वो जो मिलिटेंट थे वो घेर में आ गए, और उन्होंने फायरिंग पूरी शुरू करनी से हमने फायर किया, उन्होंने फायर किया, आगे पीछे, इस घर में जाओ, उस घर में जाओ, जो भी हमारी टैक्टिक्स है। सो फाइनली मैं, अब जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है, ये मान लो एक गली है, और इधर में मैं खड़ा हूं, मेरे साथ 2-3 लोग हैं, और इधर में दूसरे लोग हैं। अब मेरी ये इधर एक मेरी कंपनी डेल्टा कंपनी है, इधर में अल्फा कंपनी। अल्फा कंपनी के 2-3 जवान थे, मेरे साथ 2-3 जवान थे। सो मेरे मतलब ये कोई 8 फुट 10 फुट दूर होंगे हम लोग। तो उस लड़के ने ऐसे करके देखा, बिकॉज सामने से फायर आ रहा था, तो उसने ऐसे देखा, अरे वो फायर कर रहा है, वापस आ गया। फिर दूसरे ने देखा, अरे कहाँ है, मुझे तो दिख नहीं रहा। और जो दूसरा लड़का था पहले वाला, उसने ऐसे करके बोला वो है, और उसने एक सिंगल शॉट गोली आई उसके यहां लगी, और वो वहीं पर गिर गया। अब वो गिर गया और कोई आवाज नहीं आई, कुछ नहीं आई, और मैं यहां ऐसे ही देख रहा हूं उसको 10 फुट पे। तो उसके लोगों ने उसको फटाफट से, साथियों ने उसको साइड में किया, लेकिन वो मतलब वो वहीं पर ही गिर के, मतलब गिरने से पहले मर गया था। अब उनका जो कंपनी कमांडर था वो कहीं और था, बिकॉज वो काफी 600, 700, 800 मीटर, 1.5 किलोमीटर में कंपनी लगी हुई थी। तो वो फिर आया फटाफट,
2-3 मिनट में पहुंच गया, उन्होंने खबर करी, रेडियो पे आ गया। अब मेरे सामने वो यंग कैप्टन, मैं मेजर था, कैप्टन मेहताब सिंह, वो आया। तो मुझे याद है स्वर्गवासी हवलदार शुक्ला था, तो उन्होंने शुक्ला के यहाँ पे हाथ लगा के देखा तो नब्ज तो थी नहीं, और उसका खून वगैरह जो था जमीन में पड़ा हुआ था। तो उसने ऐसे करके जमीन में जो खून अभी गीला ही था उसमें ऐसे हाथ मारा और उसने अपने माथे पे ऐसे लगाया और दौड़ गया जहां पर सामने, जहां से फायर आ रहा था। एक आधा आदमी और उसके साथ होगा जो सडनली, बिकॉज एकदम वो सब भौचक्के रह गए कि भाई ये तो चार्ज कर लिया कैप्टन साहब ने। और कैप्टन के साथ 1-2 बंदे और गए और वो दिन दहाड़े, मतलब तकरीबन 10-11 बजे के करीब की बात होगी, और सीधा बिल्कुल उनको पता है कि वो वहां बैठा हुआ है, वहां से फायर कर रहा है और वो निशानेबाज है। मतलब अगर एक आदमी के यहां पर वो सिंगल शॉट से मार सकता है तो आप इमेजिन लगा सकते हो कि उसका निशाना कैसे रहा होगा। लेकिन उन सब खतरों की परवाह किए बगैर मेहताब सिंह जस्ट चार्ज, वेंट देयर एंड देन ही किल्ड दैट पर्सन। सो अब ये जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन उसके अंदर से निकला, वो कहां से आया, ये सोचने की बात। बिकॉज ये उसने कुछ सोचा समझा तो होगा नहीं, कागज पे लिख के कोई उसने कैलकुलेशन तो करी नहीं कि ये करूंगा तो अच्छा होगा, ये करूंगा तो खराब होगा, इसके ये फायदे हैं, इसके ये नुकसान है। और मेरे सामने की बात है, मेरे ख्याल उसके आने के मेरे ख्याल 30 सेकंड के अंदर ही वो ही गॉट अप एंड ही चार्ज। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड लॉयल्टी। Loyalty for your comrades, the concern for the welfare of your team, and the concern for taking revenge when your team has been harmed, and killing the person who is against your nation's safety at the cost of your life, at the cost of threat to your life. This is loyalty. इससे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको दे नहीं सकता, क्योंकि पर्सनल लाइफ में मेरे ख्याल दिस इज द बेस्ट दैट आई हैव सीन इन माय मिलिट्री लाइफ। आई हैव सीन मैनी थिंग्स, बट देन दिस इज मेरी आंखों के सामने है, अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं जब मैं आपको ये डिस्क्राइब कर रहा हूं। सो प्लीज लुक आफ्टर दीज थिंग्स, थिंक अबाउट इट एंड प्लान हाउ यू वांट टू चेंज योर सेल्फ. You will have to change yourself to ensure that your inner mind is shifted to the correct frequency of thinking. ऊपर से मुलम्मा चढ़ा के अगर आप सोचो कि मैं ऊपर से मैं ये 1 2 3 4 5 6 ये काम करूंगा और मैं सारे काम ठीक हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपका जो आर्मर है वो हटेगा और आपकी असलियत अंदर से दिखाई दे जाएगी। तो आपको अंदर से अपने चेंज करना है। इसके बारे में सोच विचार कीजिए। देयर आर वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल। अपना सेल्फ का, अपना खुद का सोच विचार है, किसी बड़ों से बात करने का है, कोई पढ़ाई लिखाई का है, किताबें हैं, और कोचिंग है, सेशंस हैं, थेरेपी है, लाइफ कोचिंग है, माइंडफुलनेस है। 50 तरह की साइंटिफिक और प्रूवन सपोर्ट आपको मिल सकती है अगर आपको कहीं पर भी हेल्प की जरूरत हो तो। लेकिन बी वेरी ऑनेस्ट, ट्रांसपेरेंट एंड लॉ अबाइडिंग एंड लॉयल टू योर कंट्री एंड बी लॉयल टू योर सेल्फ। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर एंड जय हिंद।